नमस्कार। हम बात कर रहे थे अफ्रीका के जलवायु की बात कर लें। अफ्रीका की जलवायु की बात करने से पहले चलिए हम पृथ्वी को पूरे अगर हम ये ग्लोब के तरीके का मान कर चले तो देखते हैं सबसे बीच से जो रेखा लेटी हुई है, लेटीट्यूड जिसे बोलते हैं, लेटी हुई लेटीट्यूड अक्षांश रेखा 0 डिग्री, अक्षांश रेखा के से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, का ये जो एरिया कहलाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो कहलाएगा, कलर चेंज करते हैं, सॉरी, ये जो पूरा एरिया कहलाएगा ना, ये कहलाएगा ट्रॉपिक्स, या कह सकते हैं इसको हम ट्रॉपिक के अलावा क्या नाम दे सकते हैं हिंदी में, अगर हम इसको कहें तो कह सकते हैं इसको हम कटिबंध, विषुवतीय कटिबंध। तो इसे नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध। इंग्लिश में ट्रॉपिक्स यूज कर लेते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, कटी माने कमर होता है, मान लीजिए ये कमर है, ये कमर की तरह है ये चीज़, तो इसके आसपास विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के आसपास पाए जाने वाले पूरे क्षेत्र को हम ट्रॉपिक के नाम से या उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ की जलवायु गर्म पाई जाती है, इसलिए उष्ण शब्द का उपयोग किया जाता है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो आप देखेंगे कि इसके आगे अगर बढ़ने की बात करें तो यहाँ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड में और 66.5 डिग्री साउथ साइड में, जी हाँ, 66.5 भी लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं डिग्री तक नॉर्थ साइड में, और इधर 66.5 डिग्री के साउथ में। इन दोनों को कहते हैं हम, ये उत्तर का समशीतोष्ण कटिबंध हो गया, समशीतोष्ण, जी हाँ, सम मतलब कि सेमी, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, ये है समशीतोष्ण। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण के नाम से भी जानते हैं, समशीतोष्ण, जी हाँ। और बाकी जो बच गया, बाकी जो बचा तो महंगाई मार गई, जी हाँ, शीतोष्ण। शीत कटिबंध, ये एरिया जो है शीत कटिबंध है। यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास का क्षेत्र शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। शीत या पोलर एरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने बर्फ़ पड़े रहते हैं, इसलिए इसको आर्कटिक बोलते हैं। ये बिंदु है आर्कटिक, और ये अंटार्कटिक, अंटार्कटिक कहलाता है, महाद्वीप भी है अंटार्कटिक, जहाँ हमेशा ही आच्छादित रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। तो मोटे तौर पर हमने देखा कि 3 भागों में बांटा गया है जलवायु को, विश्व की जलवायु को। तो ज़्यादातर देशों की स्थिति जो है यहीं पाई जाती है, इन्हीं एरियाज़ में पाई जाती है, ठीक है। और मैंने बताया भी था, अब यहीं से हम लेके चलेंगे आपको अफ्रीका महाद्वीप में। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप का ये मोटा सा टाइप का बनाया था ना हमने, कुछ इस तरीके से बना के देख लें, तो मैंने बताया था यहाँ पे तीनों रेखाएं पाई जाती हैं। सो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो है जलवायु कैसी पाई जाएगी, शीतोष्ण। उष्ण कटिबंध भी पाई जाएगी, शीतोष्ण भी पाई जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये एरिया शीतोष्ण का हो जाएगा, जो बाकी बचेगा, ठीक है। तो दोनों तरह के टेम्परेट जोन भी पाए जाएंगे, और टॉरिड जोन का भी थोड़ा बहुत पाए जाने का चांस है, जो कि पोलर साइड में होते हुए दोनों तरफ में, चाहे नॉर्थ में चाहे साउथ में। तो इन्हीं सब वजहों से जो आपका अफ्रीका है, देख लीजिए इस फिगर में हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, हम देख लीजिए। तो तीनों टेम्परेट जोन लगभग 2 टेम्परेट जोन तो इसमें बहुत अच्छे से आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से आता है। तो इस तरीके से गलती से तो हो गया, ठीक है। मुख्यतः संसार की जलवायु को 3 भागों में बांटकर उसका सब डिवीज़न भी कर लेते हैं बाद में, लेकिन पहले हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है: उष्ण कटिबंध ट्रॉपिक्स, शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण टेम्परेट जोन, और तीसरा होता है शीत कटिबंध, जिसे टॉरिड और फ्रिजिड जोन का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम अपने इसी फिगर की तरफ। तो इस तरीके से आपको बार बार ये इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ करने का सेंस यही है कि सबसे पहले हमने ये बनाया, विषुवत बनाया, मकर रेखा बनाई, कर्क रेखा बनाई, 23.5 डिग्री, सॉरी 23 1/2 डिग्री नॉर्थ साइड हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, एंड 23 1/2 डिग्री साउथ साइड में हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर इसको लें तो ये कौन सा कटिबंध कहलाएगा,
और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें बार बार इसको याद रखना है। से इस फिर मिलेंगे, नमस्कार।